इस बारे में ये हो जाएगा कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही हूँ। पहले राखी सावंत को मुझसे कॉम्प्लेक्स होता है, अब मेरी बड़ी बहन को भी मुझसे कॉम्प्लेक्स होता है। पर सबको मुझसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हूँ। अब क्या कर सकते हैं। आपको काउंट कर रही हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से शर्लीन चोपड़ा उनके पास गई है, अब राजश्री मोरे भी उनके पास जाएगी। सपने देखना बुरी बात नहीं है राखी सावंत, सपने देख लीजिए, बट सपने हर किसी के पूरे नहीं होते। राखी ने कहा मैंने राजश्री को उस पार्टी से भी निकलवाया। राजश्री आपका टीवी मसाला में फिर एक बार, और एक ऐसी चीज हुई है कल जो शायद आपने भी इमेजिन नहीं की होगी। शर्लीन और राखी फिर एक बार एक साथ हो गए हैं। जैसे जब आदिल जेल में थे तब हुआ था। कितना शॉकिंग था आपके लिए शर्लीन का राखी के पास जाना? शॉकिंग नहीं था। जैसे अब इतनी तो नॉलेज आ चुकी है यहाँ पे मुंबई में, काफ़ी टाइम से हूँ, 12 साल से बिजनेस कर रही हूँ। राखी जैसी दोस्त रखी है मैंने, तो इतनी नॉलेज तो आज आ चुकी है कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ, कल कहीं और। देखे, जहाँ पलड़ा भारी होता है वहाँ इंसान चेंज हो जाता है। जैसे कहा आज यहाँ कल वहाँ और परसों कहीं और होगा। लेकिन शर्लीन ने एक चीज़ कही है, वो ये है कि कल जब आप लोग दरगाह गए थे, आप लोग ने नहीं, शर्लीन और आदिल जब दरगाह गए थे, तो उनका कहना है कि शर्लीन के वहाँ पहुँचने से पहले आप वहाँ पर ऑलरेडी थी, और तभी उन्होंने, शर्लीन ने आदिल से ये वाली बात कही कि जब तक वो लड़की वहाँ से नहीं जाती, यानी कि आप वहाँ से नहीं जाती, तब तक कि वो वहाँ नहीं आएंगी। तो क्या ऐसा हुआ था जो शर्लीन ने ऐसी बात की, और कितनी सच्चाई है इस चीज़ में? मुझे तो ये बात पता नहीं चल रही है कि शर्लीन को मुझसे प्रॉब्लम हुई कब। मुझे उनका मुझे कॉल आना चाहिए, कोई बात है, कोई प्रॉब्लम हुई है तो उनको मुझसे करनी चाहिए। मुझे नहीं पता उनका ये रवैया, ये क्या था। शॉकिंग था, मैं नहीं जानती, या फिर शॉकिंग नहीं थी। ऑलरेडी राखी के साथ इतने दिन गुजार चुकी हूँ। अब राखी सावंत जैसा खतरा मेरे जिंदगी में था, ये बाकी तो सब छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें हैं। लेकिन आपका और शर्लीन का कुछ हुआ था, और ये दरगाह वाली बात कितनी सच्ची है कि उन्होंने आदिल से ये वाली बात कही, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पास ऑडियो है जिस जो जो मैं सबको दिखाऊंगी, और बताऊंगी कि मैंने आदिल से कहा है ये वाली बात कि जब तक राजश्री वहाँ से नहीं जाती तब तक के मैं नहीं आऊँगी। मुझे नहीं पता उन्होंने आदिल से क्या बात की है, क्या हुआ है। वहाँ पे इन जैसे कि क्या कहते हैं, इनवाइट किया जाता है। मेरा इनवाइट मेरे पीआर से भी गया था, आप सबको पता है। मैं वहाँ जाने वाली थी, मैं वहाँ गई भी। वहाँ माहौल, जब इनके आपस में झगड़े, ये सब कुछ पता नहीं, कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी। मैं आदिल की एक समझदार सिस्टर हूँ। अगर आदिल को मैंने भाई मान लिया है, अगर हम खड़े हैं आदिल के लिए, और मैं अपने लिए भी खड़ी हूँ, सिर्फ केवल आदिल के लिए नहीं, तो वहाँ समझदारी ये थी कि एक बहन अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे शर्लिन भी आदिल की बहन है, उनको अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, स्टॉप करे क्या। अब आदिल की हम दो सिस्टर बने हैं सेम डे। मैं तो डे वन से ही आदिल को भाई बोलती थी। रक्षाबंधन के दिन हमने राखी बांधी, फिर उसके बाद शर्लिन की इच्छा हुई राखी बांधने की, वेरी गुड, भाई बन गए, उनको भी एक भाई मिले यहाँ पे मुंबई जैसे सिटी में। मैं मेरा कहना ये है कि दो सिस्टर साथ में खड़ी थी, बट अब बड़ी सिस्टर को अगर छोटी सिस्टर से प्रॉब्लम होती है, तो छोटी सिस्टर ने वहाँ पे अपनी समझदारी दिखाई, और मैंने कहा आप यहाँ पे रहिए, आपका रहना ज़्यादा ज़रूरी है, आप हमसे बड़े भी हैं। और फिर मैं वहाँ से निकल गई, ये मेरी समझदारी थी, क्योंकि मैं अपने भाई के लिए खड़ी थी। वहाँ पे झगड़े करना ज़रूरी नहीं था। बस इतना ही है, इसमें क्या क्या हो गई गद्दारी एंड ये सब कुछ। लेकिन वजह क्या थी कि वो नहीं चाहती थी? क्या मैं नहीं जानती, ये शायद वही जवाब दे सकते हैं। आदिल ने इस बारे में अगर आपसे कुछ शेयर किया? मुझसे कोई शेयर नहीं हुई है, कोई बातें नहीं हुई है, मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद मैं घर गई हूँ,
जैसे कि मुझे एक पार्टी में जाना था, फिर मैं निकल गई, मेरी कोई बात नहीं हुई। राखी ने कहा मैंने राजश्री को उस पार्टी से भी निकलवाया। व्हाट अ जोक। कुछ और सवाल है आपके पास? ओके। शर्लीन का इस तरीके से जाना आदिल के लिए कितना शॉकिंग रहा? आपसे आदिल ने अगर बात की हो और उन्होंने बताया हो कि क्या उनके बीच में कोई बातचीत वगैरह हुई जिसकी वजह से शर्लीन ने ये कदम उठाया? मैं जैसे कि बोल रही हूँ कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब शर्लीन को देखिए, हो सकता है कि उनको जाना होगा, वो चले गए। मैं इस बात का भी उनकी इस बात को भी रिस्पेक्ट देती हूँ कि पहले हमारे साथ थे, आदिल के साथ थे, मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से धन्यवाद जितना आपने साथ निभाया। और आपको जाना था, आप चले गए, उसमें भी हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आपने हमारा साथ दिया है, आपने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। शर्लीन का कहना है कि जब मैं उनके साथ थी और जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर रही थी, तब नाम मेरा हो रहा था लेकिन उसमें काम जो है वो राजश्री का हो रहा था, मेरा नहीं हो रहा था। तो क्योंकि लास्ट कॉन्फ्रेंस पे जब शर्लीन बैठी थी आप लोगों के साथ में और वो अचानक से उठकर खड़ी हो गई थी, तब भी लोगों ने ये अनुमान लगाया था कि शायद कहीं न कहीं शर्लीन को प्रॉब्लम है इस बात से कि आप फ्रेम में हैं। और अभी जब शर्लीन ये चीज़ कह रही हैं तब भी ये चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं उनको प्रॉब्लम थी कुछ ना कुछ। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? इस बारे में ये हो जाएगा कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही हूँ। पहले राखी सावंत को मुझसे कॉम्प्लेक्स होता है, अब मेरी बड़ी बहन को भी मुझसे कॉम्प्लेक्स होता है, तो अब मैं क्या करूँ? मैं तो जैसी होती हूँ वैसी चली जाती हूँ, अभी भी मैं आपके सामने ऐसी ही बैठी हूँ। अब मैं क्या, अगर सबको मुझसे कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हूँ। अब क्या कर सकते हैं, हर किसी को मुझसे प्रॉब्लम हो रहा है, और स्पेशली गर्ल्स को। तो जब लड़कियों को लड़की से प्रॉब्लम होती है तो वो कॉम्प्लेक्स ही होता है। अब ठीक है, मेरी तारीफ है, ये मेरी अच्छी बात है मेरे लिए। राखी सावंत ने आपके राखी बांधने के बावजूद आपका भाई बहन वाला रिश्ता जो है वो कबूल नहीं किया है आदिल के साथ में, और उन्होंने अभी तक आपको एक जो टैग दिया है शुरू से लेकर अभी तक, वो है पतिचूर का, जो अभी भी उन्होंने जारी रखा है। उनका एक स्टेटमेंट आया कि अगर मुझे राजश्री ने पहले बताया होता कि उनको मेरा पति पसंद है तो मैं उसको पंखे में लटका कर मिर्ची का धुआं देती। इस बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आपने क्या पूछा कि राखी सावंत ने कब क्या नहीं किया है? कबूल नहीं। कबूल नहीं किया है। मैं पूछना चाहूंगी राखी सावंत, आपके पास प्रस्ताव लेके आया कौन है? आपको लेटर लिख के हमने बोला है कि आप कबूलनामा ले रही हो या नहीं ले रही हो? ये रक्षाबंधन मेरे और मेरे भाई के बीच में था, तो आप कौन होते हो कबूल करने वाली और नहीं करने वाली? खामाखा क्रेडिट ना ले आप। ओके। एंड व्हाट दुआ किस बारे में, कि अगर उनको पता होता, राखी सावंत के स्टेटमेंट, आपका ये टीवी मसाला चैनल जो है, उन्होंने आपको कितनी बार स्टेटमेंट दिए हैं, और आप खुद यूट्यूब में जाके अपने अपने खुद के चैनल में जाके स्टेटमेंट चेक कर लेना। राखी सावंत ने पहले ये बोला आपको कि अगर राजश्री मुझे बोलती तो मैं उसकी शादी करवा देती आदिल के साथ, हम सौतन सहेली बनते। क्या उन्होंने आपको ये बोला था आपके चैनल पे? मुझे आपकी आवाज नहीं आई जी। आज वही लड़की, वही राखी सावंत उर्फ फातिमा आपको फिर से स्टेटमेंट देती है कि अगर राजश्री मुझे बोलती तो मैं उसको पंखे से लगा के धुआं देती। फिर से ये बकवास चीजें, मतलब ये स्टेटमेंट जब वो देते हैं, आप लेते कैसे हो? मुझे तो आप पे गर्व फील होता है, आपके पेशेंस लेवल, आप कैसे करते हो? आपको हंसी नहीं आती उस टाइम जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं आपके पास? आप हंसी रोक देते हो। नेक्स्ट सवाल। ओके।
तो ये तो हुई राखी की बात, लेकिन अब आगे आप लोगों का शर्लीन के साथ में क्या होने वाला है? आप लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मेरी शर्लीन से कोई बातचीत नहीं हुई है, तो आपने और आदिल ने कुछ डिसाइड किया है कि उनसे जाकर एक बार बात करके सॉल्व करने की कोशिश करें कि आखिर उनको कौन सी बात बुरी लगी है और वो आखिर अगेंस्ट गई क्यों? मेरे और आदिल के बीच में ऐसे कुछ भी बात नहीं हुई है, ना डिस्कशन हुआ है कि हमें जाके बात करनी चाहिए जैसे मैं कह रही हूँ। और आदिल भाई का भी मेरे ख्याल से सेम कहना होगा, वो अपना जजमेंट खुद दे देंगे। जितना भी जिन्होंने भी हमारा साथ दिया उनको सच में धन्यवाद। अगर आप गए हो तो शायद आपकी कुछ मजबूरियाँ होंगी उसके पीछे, इस वजह से आप गए हो। बट ये टाइम ऐसा चल रहा है कि हम हमारा देख ले पहले, राइट? अब मुझ पर जितने एलिगेशंस आए हैं एवरीडे, जैसे अभी अभी आपने मुझे बोला कि मुझे पंखे पे लटका के, उल्टा लटका के धुआं देने वाली चीज़, एक नई चीज़ अभी और फिर से मिली है। और आदिल के साथ भी रोज कुछ ना कुछ है, उनके पुराने किस्से इतने हैं, उनको अपने खुद को क्लीन चिट दिलानी है। तो ये समय खुद को इन्वेस्ट करने वाला है। ये समय इस तरीके से हम बर्बाद नहीं कर सकते। ये समय मनाने में, रूठने में, ये सही समय नहीं है। जो समझदार इंसान है एक तो रूठते नहीं है, और फिर भी ठीक है, अब रूठ गए हैं तो अब हम हमारे में इतने बिजी हो चुके हैं, अब हमारा हमें स्टैंड लेना है। और ना हमारा कुछ ऐसा डिस्कस हुआ है, ना हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। लेकिन ये जो भी एलिगेशंस है शर्लीन चोपड़ा के कि आप लोगों ने फ़ायदा उठाया है उनका, अपने नाम कमाने के लिए जो फ़ायदा उठाया है शर्लीन और आदिल ने, मुझे आगे रख के उनके कंधे पर बंदूक रख कर चलाई है आप लोगों ने। इस बारे में क्या कहेंगे? वाक़ई उनका यूज़ किया है। हालाँकि आपके शर्लीन के राखी के साइड जाने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि काफ़ी लोग आप लोगों के अगेंस्ट भी हो गए हैं ये कहकर कि ये ड्रामा चल रहा है। कभी ये आदिल की तरफ हो जाती हैं, कभी ये राखी की तरफ हो जाती हैं, तो ये सारा जो चीज़ है ये पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। इस बारे में आपने जो पहले सवाल किया था क्या? उसके लिए मैं रिएक्शन देना चाहूँगी। मैं अपने मुंह को जिप लगाती हूँ, नो कमेंट्स। और रही बात जनता की, कि जनता उनके अगेंस्ट हो गई है, तो देखिए मैं शुरू से एक बात बोलती आई हूँ, जनता को सब दिखता है। और मेरी जनता से सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप बस देखिए सच क्या है, आप देखिए सब कुछ आपके सामने ही आने वाला है। ये बोलना, ये मीडिया में जाके जितना चाहे वो लोग बोले या हम लोग बोले, आप बस अपनी आंखें, अपना नज़रिया देखें, कान खोल के रखे, आंखों से नज़रिया देखे, चेक करे कि कौन क्या कर रहा है। बस मैं यही चाहती थी, जो जनता का इतनी जल्दी रिएक्शन भी आ गया, लोगों को पता चल रहा है क्या सच है क्या झूठ है। एक विकेट डाउन, दूसरा भी जल्दी गिरेगा, ऐसा कहना है राखी सावंत का, जिसमें दूसरे विकेट में वो आपको काउंट कर रही हैं। और उनका कहना है कि जिस तरीके से शर्लीन चोपड़ा उनके पास गई है, अब राजश्री मोरे भी उनके पास जाएगी, और आपको भी जल्दी पछतावा होगा इस बात का कि उन्होंने यानी आपने आदिल का साथ क्यों दिया। सपने देखना बुरी बात नहीं है राखी सावंत, सपने देख लीजिए, बट सपने हर किसी के पूरे नहीं होते। चलो अच्छी बात है, आपका एक सपना पूरा हुआ, आपको मुबारकबाद देती हूँ मैं। बट जो ये सपना आप देख रहे हैं राजश्री मोरे का, ये कभी पूरा नहीं होगा, नेवर। ऑलराइट, लास्टली कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद रखेंगे राखी सावंत और शर्लीन चोपड़ा, जिसमें वो सारे सबूतों के साथ में पेश करने वाले हैं। क्या लगता है उन लोग अपने आप को कितना जस्टिफाई कर पाएंगे, और क्या अहम सबूत है जो वो पेश करने वाले हैं? सबूत उनके, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी, हम देखना चाहेंगे। ज़रूर सबूत रखने चाहिए। अगर मैंने उनके साथ गलत किया है या मेरे भाई ने उनके साथ गलत किया है, ज़रूर आप रखिए सबूत। जब तक आप सबूत नहीं देंगे तब तक हमें भी तो पता नहीं चलेगा ना कि हमारी गलतियाँ क्या है। क्या सच में हमने गलत किया है, या बस ये बिना मतलब का चिल्लाना ही चालू है। वहाँ से वो, पता है आपने कभी स्कूल स्कूल में एक स्टोरी सुनी होगी कि शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, रोज हंगामा होता था, शेर आया शेर आया शेर आया शेर आया, और शेर तो आता ही नहीं था। पर एक दिन शेर जरूर आएगा राखी सावंत। ये जो पूरी दुनिया को आपने इतना परेशान कर रखा है,
आधी दुनिया को अपने एलिगेशंस दिए हैं, लोगों के करियर बर्बाद किए, जिंदगियां बर्बाद की है ना, तो शेर तो आया है। अब वो सोचो बहन के अंदर है या भाई के अंदर है, बट शेर तो है, और अंदाजा लगा ही सकती हो शेर है। अपनी लाइफ के दौरान आपने कहा राखी के एक्स हस्बैंड की तरफ से आपको धमकियां मिल रही है, उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप देखिए वो रितेश जो उनके एक्स हस्बैंड है, उन्होंने लाइफ में 2-3 बारी मेरा नाम लिया है और कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। एक तो आदमी मुझे समझ में नहीं आता है, चश्मा लगा के बैठ के कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो उनको मैंने खुला चैलेंज भेजा है कि काम करो, वहां पे इतना दूर बैठ के जो पटर 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 कर रहे हो ना, टिकट खर्च करो, इंडिया आओ और सामने से मुझ पर एलिगेशंस लगाओ और फिर मैं जवाब देती हूँ। राइट, थैंक यू सो मच राजश्री हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।